नमस्कार, मैं हूं आकाश शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज टुडे भारत का खास शो मुद्दा है गर्म। जो बीजेपी लगातार इंडिया गठबंधन को यह कह के घेरती थी कि आखिरी तक इलेक्शन डिक्लेयर भी हो जाएगा लेकिन सीट शेयरिंग पर कोई फॉर्मूला तय नहीं होगा, उसको मुंह की खानी पड़ी है। क्योंकि अगर देखें तो उत्तर प्रदेश की कल सीट का डिक्लेरेशन होता है, आज सुबह दिल्ली की सीट का डिक्लेरेशन हो जाता है, महाराष्ट्र में लगभग 39 सीटों का तय हो चुका है, 5 से 6 सीटें हैं जिन पे बात अभी फंसी है और 2 दिन में उसका भी डिक्लेरेशन हो जाएगा। बिहार में भी पूरा फाइनल हो चुका है और एक महारैली में जो 3 मार्च को होगी, उस महारैली में राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव एक मंच पर होके इस गठबंधन का ऐलान करेंगे। वहीं पंजाब को लेकर भी काफी हद तक क्लैरिफिकेशंस हो चुकी हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस किस हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। तो जिस गठबंधन को कहा जा रहा था कि इसमें अस्तित्व नहीं बचा क्योंकि नीतीश जी जा चुके हैं, गठबंधन टूटता जा रहा है, ममता जी अपना अलग राग अलाप रही हैं और प्रदेशों में जो राजनीतिक जो रीजनल पार्टीज हैं वो इस गठबंधन को टिकने नहीं देंगी क्योंकि वो कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं देंगी। लेकिन इसी के इतर पिछले 2 दिनों में जिस हिसाब से चीजें बदली हैं तो इंडिया गठबंधन पूरी तरह से अब मजबूत होता जा रहा है और ये लगने लगा है कि अब बीजेपी के अगेंस्ट इंडिया गठबंधन से एक सीट पर एक कैंडिडेट उतरने वाला है और कांटे की टक्कर होने वाली है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल हो चुका है और अब लोकसभा चुनाव की तरफ नेहा जी, मैं पहले गोयल जी से टेक ले लेता हूं, फिर मैं आता हूं आपके पास। जरूर जरूर जी रमाकांत जी धन्यवाद सर। अनिल गोयल जी, सवाल मेरा आपसे यही है और मिश्रा जी भी यही बात कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो काफी ज्यादा बौखलाई हुई है क्योंकि इंडिया गठबंधन अब फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है। आकाश जी, जी गोयल आकाश जी, पहली बात तो मैं मिश्रा जी को धन्यवाद करता हूं कि इन जैसे समझदार लोग गलत पार्टी में चले गए। आदमी बहुत बढ़िया है लेकिन पार्टी इनकी बहुत बढ़िया है। दूसरा, अभी आप यूपी की बात कर रहे थे, यूपी के अंदर ही जयंत चौधरी इनको छोड़कर चले गए, केशव प्रकाश मौर्य समाजवादी पार्टी को छोड़ करके चले गए। तो निश्चित तौर पर यूपी में ये कमजोर हुए, मजबूत नहीं हुए। बिहार के अंदर नीतीश जी इनको छोड़कर चले गए हैं, बिहार में ये कमजोर हुए हैं, मजबूत नहीं हुए। JNK में फारूक अब्दुल्ला ने कह दी मैं हम खुद सीधा लड़ेंगे, कोई गठबंधन नहीं होगा, हम खुद लड़ेंगे। यानी JNK में भी इनका गठबंधन टूट चुका है। ममता जी ने स्पष्ट ऐलान कर दिया हम लड़ेंगे, इनका गठबंधन टूट चुका है। आम आदमी पार्टी ने अभी अगर दिल्ली के अंदर कुछ 2-3 सीट देने की बात कही तो उसके बदले में उसने हरियाणा में, गुजरात में सीटें ली हैं, यानी वो जितनी दे रही है उससे ज्यादा ले रही है। तो और पंजाब के अंदर कोई भी सीट देने के लिए इनकार कर रही है। इसलिए वहां पर गिव एंड टेक, लेना और देना टिका हुआ है कि अगर आप हमें 2 लोगे तो हमें 4 तुम्हें देनी पड़ेगी। तो इसलिए पंजाब आम आदमी पार्टी भी अपने हितों पर राजनीति कर रही है, गठबंधन के हित पर राजनीति नहीं कर रही है। इसी तरीके से कांग्रेस रोज कमजोर हो रही है, चाहे मिलन देवड़ा है, चाहे गुलाम नबी आजाद है, चाहे माधवराज सिंधिया है, चाहे आचार्य प्रमोद कृष्ण जो अभी आए हैं वो हैं, कमलनाथ जी, यानी बहुत लंबी लिस्ट है जिस लिस्ट में कांग्रेस को लोग छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। अब कांग्रेस को क्यों छोड़कर भाग रहे हैं? कांग्रेस की अंदरूनी कमी है, कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं से संभाल नहीं पा रही है, कांग्रेस एक परिवार की राजनीति करती है, इसलिए इस चीज की बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही है। और शिवसेना जो इनके गठबंधन के लिए वो टूट चुकी है, शरद पवार की पार्टी खत्म हो चुकी है, उन्हें नई पार्टी बनानी पड़ेगी। आप और एक तरफ इन सबके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे में जाना जरूरी है। कारण क्या है कि ये जो लोग हैं जो दक्षिण भारत के और उत्तर भारत को बांटना चाहते हैं, कांग्रेस उसका समर्थन करती है। जो भ्रष्टाचारी के आरोप है जिनके ऊपर कांग्रेस उनका समर्थन करती है, भ्रष्टाचारियों को अपने साथ में लेके चलती है। कांग्रेस के साथ कौन सी पार्टियां हैं? कांग्रेस के साथ वो पार्टियां हैं कि सोनिया गांधी राहुल गांधी को PM बनाना चाहती है, लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को CM बनाना चाहते हैं, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव को CM बनाना चाहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति देश के लिए नहीं लड़ रहा है, ये सब अपने परिवार को बचाने के लिए। ममता बनर्जी अपने भतीजे को बनाना चाहते हैं, शरद पवार जी अपनी बेटी को बनाना चाहते हैं, यानी ये सिर्फ अपने परिवार को बचाना, परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए इन पार्टियों में लगातार टूट हो रही है, ये गठबंधन लगातार टूट रहा है। एक तरफ लोग सनातन धर्म को गाली देने वाले लोग हैं, उनके साथ गठबंधन, यानी सनातन धर्म को गाली देने वालों के साथ इन्होंने गठबंधन करा है। उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने की बात करने वालों के साथ इनके साथ गठबंधन है। तो जनता ये देख रही है, एक तरफ तो लोग अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने हित साधने के लिए
जनता को बेवकूफ बनाकर वोट लेके अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। एक तरफ वो पार्टी है जो राष्ट्रनीति पर चलती है, जिसके लिए देश सर्वोपरि है, उसके लिए परिवार सर्वोपरि नहीं है, उसके लिए देश सर्वोपरि है। पार्टी भी सर्वोपरि नहीं है, सबसे पहले देश है, उसके बाद में पार्टी है। एक तरफ वो पार्टी है, एक तरफ वो है कि सबसे पहले परिवार है, उसके बाद में पार्टी है, उसके बाद में देश है। तो ये तुलना अगर हम करेंगे आकाश जी, तो निश्चित तौर पर आपको भी जिस दिन आप ये सोच करके बैठेंगे कि वास्तविकता क्या है, तो आपका मन भी करेगा कि भाई पत्रकार अपना एंकर होने के नाते हम अपना रोल अदा करेंगे, लेकिन मन कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो निश्चित तौर पर देश को आगे बढ़ाने के अंदर लगेगी। और चाहे अगर इस 2004 से 2014 में देखे जाए तो डीजीपी हमारा सिर्फ 1% बढ़ी थी, यानी हम 12वें से 11वें नंबर पर आए थे। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई 11वें से 5वें नंबर पर आए। कितनी बड़ी छलांग लगाई है। चाहे इसके अंदर शौचालय का मामला हो, चाहे गैस सिलेंडर का मामला हो, गरीबों को राशन देने का मामला हो, हर गरीब के हित में काम हो रहे हैं। देश का पूरे विश्व में मान सम्मान हो रहा है। देश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे चंद्रयान हो, चाहे गगनयान हो, चाहे वायुयान हो, चाहे तुम्हारा रेलगाड़ी हो, चाहे सड़कें हो, सारे में जाल बिछा हुआ। और जिस तरीके से ढांचागत इतनी तेजी आ रही है भारत के अंदर, आप पूरा विश्व चकित है। पूरा विश्व इस बात का लोहा मान रहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता है विश्व में जो सिर्फ और सिर्फ अपने देश की बात करते हैं। वो अपने परिवार की बात नहीं करते, वो अपनी पार्टी की बात नहीं करते, वो सिर्फ और देश की बात करते हैं। और जहां तक मैं कहना चाहता हूं, मुझे कहने में संकोच नहीं है, हमारी पार्टी से ऊपर उठ करके अगर हमने भारत रत्न दिया तो नरसिंह राव को दिया जो कांग्रेस के पीएम थे। हमने भारत रत्न दिया तो प्रणब मुखर्जी को दिया जो कांग्रेस के बनाए हुए राष्ट्रपति थे। हमने भारत रत्न दिया स्वामीनाथन जी को, हमने भारत रत्न दिया चौधरी चरण सिंह जी को। आप ये देखें, पार्टी से ऊपर उठ करके जो देश के धरोहर है, जिन पर देश को गर्व होना चाहिए, उनको हमने भारत रत्न दिया। हमने पार्टी सोची, हमने देश सोचा। एक तरफ वो पार्टी है जो सिर्फ देश के बारे में बात करती है, और एक तरफ वो पार्टी है जो सिर्फ अपने परिवार को, अपने भ्रष्टाचार को, अपने गलत कामों को छुपाने के लिए जनता का बेवकूफ बना रही है। तो जनता समझ चुकी है। और मैं एक से लास्ट बात करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री ने 400 बात की बहुत सोच समझ के बात करी है। कहीं जनता ऐसा ना हो कि इन सबको 0 देकर भेज दे और रिजल्ट ऐसा आएगी चौंकाने वाला रिजल्ट है। धन्यवाद आकाश जी। जी पहले आपको। आकाश जी, मेरा सिर्फ बहन नीलम जी से एक निवेदन है। हम नीलम जी को किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं मानते, हम इनको मानते हैं बुद्धिजीवी, विश्लेषक। लेकिन अगर बुद्धिजीवी लोग ही इंडी को इंडिया गठबंधन कहें तो मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं गलत है। आप इंडी गठबंधन के, इंडिया गठबंधन है कहां? इंडी गठबंधन, आप इंडी को इंडिया इंडिया कह करके क्यों इंडिया को बदनाम करना चाहते हैं? इंडी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन। आप मिशन इंडिया कहें, गठबंधन कहें, रविंद्र जी कहें, वो उनकी मजबूरियां हैं। लेकिन बहन नीलम की कोई मजबूरी नहीं है कि उसको इंडी को इंडिया कहे, इनकी कोई मजबूरी नहीं है। तो एक तो मेरा बड़ा है कि नीलम जी से अपेक्षा की वो इंडी गठबंधन कहें, इंडिया गठबंधन ना कहें। एक बात, अभी मिश्रा जी ने कुछ शब्द कहे थे कि अशोक चौहान के बारे में कहा था, आसाम के मुख्यमंत्री के बारे में कहा था, अजीत पवार के बारे में कहा था। मेरा सब इनसे एक बात मानना है कि आप ये बताओ ये भ्रष्टाचारी है या नहीं है। अगर कांग्रेस इनको भ्रष्टाचारी मानती है, नहीं मानती, सिर्फ आप ये कहो कि वो अब धुल गए हैं, क्या वो भ्रष्टाचारी हैं? और अगर वो भ्रष्टाचारी थे तो कांग्रेस में क्या कर रहे थे? इसका मतलब भ्रष्टाचार करके कांग्रेस के जो गांधी परिवार को पैसे पहुंचा रहे थे, दलाली का काम कर रहे थे। और जब उनकी आंखें थी कि हम किस पार्टी, किसके लिए दलाली कर रहे हैं, जो अपने परिवार की सोच रहा है, देश की नहीं सोच रहा, वो पार्टी को छोड़ कर आ गए। अगर वो भ्रष्टाचारी है तो कांग्रेस में अभी तक क्या कर रहे थे? इसका जवाब मिश्रा जी हमें अच्छी तरीके से दे पाएंगे, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी का मामला है। हम एक बात बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, बड़ा स्पष्ट, कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, चाहे वो कहीं का भी हो, किसी पार्टी का हो, किसी से बड़े से बड़ा व्यक्ति होगा। हम किसी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शेंगे, एक बात। दूसरी बात, मैं अमेठी की बात, अमेठी तो इनकी सीट है जी, अमेठी की सीट पर भी ये परिवार की सीट है, बिना समाजवादी पार्टी के सहारे के इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, सीट छोड़कर भाग रहे हैं। सोनिया गांधी सीट छोड़कर भाग रही है, राहुल गांधी सीट छोड़कर भाग रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस के हालात है कि वो खुद इतना शीर्ष नेतृत्व अपने घर के
सीट है, घर की सीट से भी लड़ने को तैयार नहीं है। ये कांग्रेस का हाल है जो जनता पूरी तरीके से देख रही है। दूसरा, गोयल जी, एनडीए की सीट बंटवा रही है। सर, मैं जवाब देता हूँ। एक सेकंड, मैं सिर्फ एक बस जो एनडीए के सीट के बंटवारे की बात करते हैं, हमारे यहाँ लोग देश की सेवा के लिए आते हैं, वो सीट लेने के लिए नहीं आते। देश की सेवा सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि। हम राष्ट्र नीति पे काम करते हैं और पार्टी जिसको जहां से टिकट देगी वो इलेक्शन लड़ेगा। यहाँ पर टिकट की मारामारी नहीं है, मुझे टिकट दो, मुझे टिकट दो, मुझे टिकट दो। यहाँ मारामारी, हम देश की सेवा करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे। और इसलिए पार्टी नेतृत्व जो तय करेगा, जिसको तय करे वो वहां पर जाकर के चुनाव लड़ेगा। हमारे एमपी और मिनिस्टर भी एमएलए चुनाव लड़ लेते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कोई मारामारी नहीं। मारामारी कांग्रेस में है, मारामारी इंडिया गठबंधन में, इसीलिए वहां पर झगड़े हो रहे हैं। हमारे कोई झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ कही थी कि मैं यात्रा में जब शामिल होऊंगा जब पहले सीटों का बंटवारा हो जाएगा। इसको मारामारी इसको कहते हैं। हमारे जो भी हमारे गठबंधन शामिल हुए हैं किसी शर्तों पर नहीं हुए। हमारी पहली शर्त है देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा। धन्यवाद आकाश जी। धन्यवाद आकाश जी, मैं एक सेकंड में बात करना खत्म करूंगा। पहली बात तो यह है, राम मंदिर का मुद्दा उठा। कांग्रेस मुंह में राम बगल में छुरी। राम मंदिर जाएंगे नहीं, लेकिन राजनीति करेंगे। कांग्रेस का झंडा लेकर के राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। एक बात आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। कांग्रेस का झंडा लेकर के वातावरण खराब करने के लिए वहां पर जरूर जाएंगे और राम मंदिर में नहीं जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, ये टीकाकरण, जो टीका हमने बनवाया कोरोना का, उस टीके को हम नहीं लगवाई क्योंकि भाजपा का टीका, ये किसने कही? अखिलेश यादव ने। और चुपचाप जाकर के मुलायम सिंह यादव को टीका लगवाए। यानी जनता को इतना बेवकूफ समझते कि हम कहेंगे कुछ नहीं और चुपचाप जाकर उस काम को कराएंगे। तीसरी बात, भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी बात है। हमको एक बात समझ में आ रही, कांग्रेस ने लालू यादव को चारा घोटाले के अंदर जेल में डाला और आज कांग्रेस के गठबंधन में शामिल है। तो क्या कांग्रेस ने उसको भ्रष्टाचारी थे, गलत जेल में डाला? अगर वो भ्रष्टाचारी थे, कितने जेल में डाला है, तो क्या आज भ्रष्टाचारी खत्म हो गए? क्यों उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं? इसलिए हम कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारियों से गठबंधन कर रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी एक जगह मिलकर के अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए एक साथ खड़े हुए। एक लास्ट, जो एनडीए सीट शेयरिंग की बात करें, वो बात मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि हमारे यहाँ कोई भी आदमी सीटों पर समझौता करके नहीं आता। हमारा किसी से गठबंधन नहीं है, कितनी सीट देंगे, कितनी सीट नहीं देंगे। जो देश की सेवा करेगा, जो भाजपा की नीति में विश्वास करेगा, जो भाजपा के साथ काम करेगा, उसको अपने आप ही हम मौका देंगे। लेकिन हम किसी के साथ समझौते से बने नहीं है। हमारा समझौता देश हित है, हमारा समझौता राष्ट्र हित है। हम राष्ट्र नीति पर काम करेंगे, हम किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के काम नहीं करेंगे। धन्यवाद आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद गोयल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेहा जी का, अनिल गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय में दिया और अपने विचार हमारे साथ साझा किए। मैं नीलम जी का और रमाकांत मिश्रा जी और रविंद्र प्रताप जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी आज के विषय पर अपने विचार रखे, अपनी पार्टी का पक्ष रखकर और अपने विचारों को हमारे व्यूअर्स तक साझा किया। आप सब हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।